हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ईशा गांधी आज आपको हिंदी में पार्ट 2 जो जनतंत्र का जन्म जिन्होंने जिनके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन्होंने लिखा है। राष्ट्रीय विचारधारा के यशस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने कविता जनतंत्र का जन्म सन 1950 में संविधान लागू होने के समय लिखा था। यह कविता आम जनता में निहित शक्ति से हमारा परिचय कराती है, साथ ही शासन की बागडोर जनता के हाथ में सौंपने का आह्वान करती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने का ताज पहने लाती है। दो रात समय किरत का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से ली गई है। प्रस्तुत पद्य में कवि ने आह्वान किया है कि शासन का तंत्र जो है जनता के सुपुर्द होना चाहिए। सदियों की गुलामी के बाद जब जनता के मन में स्वतंत्रता की जो चिंगारी दबी रहती है, जब अंग्रेजों का राज्य रहता है तो अंग्रेजों का राज्य को हटाने की तेज हो जाती है, तो व्यापार के बहाने जो हमारे देश में आते हैं और हमारे देश पर शासन करने लग जाते हैं। समय परिवर्तन के साथ स्वतंत्रता की आग भड़क उठती है। स्वाधीन भारत जो है गणतंत्र रचने वाला रहता है। ऐसे में कवि आह्वान क्या करते हैं कि अपना जनता के हाथ में शासन की या सत्ता की व्यवस्था होनी चाहिए। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्त वही मूर्तें वही जाड़े बाले की कसर सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल डर सहने वाली। ब्रिटिश राजतंत्र को ललकारते जनता क्या कहती है? अबोध मिट्टी की तरह यह जनता जो है, जिसने ब्रिटिश राजतंत्र के अनेक अत्याचार सहे हैं, किंतु उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला है। ब्रिटिश राज उन्हें सांप के समान चूस रहा था, उस पीड़ा को भी उसने झेला है, लेकिन अब वह मुंह खोल के जनतंत्र की क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। जनता हाँ लंबी लंबी जीत की वही कसम, जनता सचमुच की बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? इस पद्यांश में कवि जनमत को महत्व देते हुए कहते हैं कि जनता ने बहुत दुख और अत्याचार सहा है। सौगंध खाकर कवि जनता की पीड़ा का वर्णन करते हैं, लेकिन इतनी त्रासदी सहने के बाद भी उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा जानना एक रहस्य है, गूढ़ प्रश्न है, किंतु यह भी जानना जरूरी है। इस पद्यांश में कवि ने जनमत का महत्व बताया है। मानव जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित 2000 खिलौनों में। प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने सीधी सारी जनता का वर्णन करते क्या कहा है? जनता कोई फूल नहीं है जिसे जब चाहो तोड़ लो और सजा लो, और जब न चाहो उतार कर दोनों में रख लो। उसकी बात का एहसास नहीं होता है कि साथ क्या हो रहा है। वह कोई दूध पीती बच्ची नहीं कि किस तरह से जिस तरह चाहो बहला लो, और जब चाहो जनता के साथ खिलवाड़ करो। उसे 4 खिलौने देकर नहीं बहलाया जा सकता है, यह वह सब समझती है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं जनता, जब गोपा कुल हो भ्रगटी चढ़ाती है। 2 रात समय किरत का खगा ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता का धैर्य जब बांध टूट जाता है, उससे क्या परिवर्तन होता है, इसका वर्णन करते कवि क्या कहते हैं कि जब जनता का सब्र टूटता है उसे क्रोध हाथ आता है, और जब भयंकर आंधी आती है तो सारा भूमंडल हिल उठता है। जनता जब क्रोध से व्याकुल हो जाती है, बोहे चढ़ाती है, तो तूफान खड़ा होता है। कवि शासकों को संबोधित करते क्या कहते हैं कि शासकों, तुम समय के परिवर्तन को पहचानो, जनता की आवाज सुनो, और तुम समय के परिवर्तन को पहचाना, जनता की आवाज सुनो, सिंहासन करो खाली करो, क्योंकि जनतंत्र की स्थापना होने वाली है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताप कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो संगठित जनता जो है शक्ति का बहुत चाहती है। कवि क्या कहते हैं कि जनता जब संगठित हो जाती, एकत्रित हो जाती है, अपना शक्ति का परिचय देती है। उसके सामने बड़े बड़े राजमहल भी नहीं टिक पाते हैं। उनकी सांसों की तीव्रता जो है तीव्रता मात्र से ही राजाओं के ताज भी हिल जाते हैं। जनता की जो राह है रोक ले, समय में इतनी ताकत नहीं है। जब चाहे संगठित हो, समय की धारा परिवर्तित कर सकती है और उसी अनुरूप
सत्ता परिवर्तन कर सकती है। अब्दों शताब्दियों सहस्राब्द का अंकार बीता ग्वाल से अंदर के अंबर के दहके जाते हैं, और यही नहीं, जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वक्त उमड़ते जाते हैं। यहाँ पर जनता अपने सपनों को कैसे साकार करेगी उसका वर्णन करते कवि क्या कहते हैं कि हजारों सैकड़ों वर्षों का अंधकार जब समाप्त होने वाला होता है तो आसमान की खिड़कियां भी जनता की प्रखरता की रोशनी से दहक उठती हैं। गुलामी का जो अंधेरा रहता है, छटने वाला रहता है, उसे मिट्टी का स्वप्न जनता का ही है और किसी का नहीं है। सबसे विराट जतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि ही तस आसन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का ही प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। यहाँ पर भारत के विराट गणतंत्र का आह्वान करते कवि क्या कहते हैं कि भारत में गणतंत्र की भावना जो है विकसित हो चुकी है और जनता अपना शासन जो है, शासक जो है स्वयं चुनने वाली है। आज किसी राजा का नहीं, प्रजा का अभिषेक होने वाला है, क्योंकि वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने वाली है। भारत की 33 करोड़ जनता जो है आज अपना स्वप्न जो है पूर्ण करने वाली है। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यहाँ पर जनता को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए कवि क्या कहते हैं कि जिसे तुम आरती का थाल सजा ढूंढ रहे हो वह अज्ञानी व मूर्ख हो, क्योंकि वह ईश्वर मंदिर महलों और तहखानों में नहीं मिलता है। हमारे ईश्वर तो वो मजदूर हैं जो सड़कों पर बैठे कहीं मिट्टी पत्थर तोड़ रहे हैं और अपने खेतों और खलिहानों में अपने परिश्रम से धरा को यानी धरती को सींच रहे हैं। वास्तव में वही हमारे भाग्य विधाता और वही ईश्वर है। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मजदूर के श्रम के महत्व का वर्णन कवि क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि अब समय आ गया है, सोने की जो चमक है वो फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि राज्य का श्रृंगार अब मेहनत व मजदूरों की परिश्रम से होगा। फावड़े और हल का महत्व बढ़ जाएगा, समय परिवर्तित हो चुका है, उसी पुकार सुनो और रास्ता दो, क्योंकि सिंहासन पर अब जनता का आधिपत्य है, जनता का ही अधिकार है। इसमें लेखक कवि ने जो है मनुष्य के मजदूर के श्रम का महत्व गणतंत्र की स्थापना पर बल दिया है। यही जनतंत्र का जनता का तंत्र, यही जनतंत्र है।